सुंदरवन के जंगल में बहुत सुंदर सुंदर से पंछी रहते थे। इस जंगल में एक सुंदर सी मीनू चिड़िया भी रहती थी। ये जंगल बहुत हरा भरा था। सुंदर सुंदर पेड़, फल, फूल, पौधे, तितलियां इस सुंदरवन जंगल की सजावट थी। इस जंगल में सिर्फ एक ही कमी थी, वो था परिंदों के लिए पीने का साफ और मीठा पानी। सुंदर सुंदर झरने तो इस जंगल की शान थे, लेकिन ये झरने तो खारे पानी के थे, जिन्हें पीने से परिंदे बीमार हो जाते थे। बहुत से परिंदों ने अपने अपने घोंसलों के पास कुआं खोदने की भी कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई पानी ना निकला। इस जंगल में साफ और मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था, जो कि कौवे सेठ के घोंसले के पास था। सब परिंदे अपने गंदुम, चावल, बाजरा, दाल और चने के दाने कौवे को देकर अपनी जरूरत का पानी वहां से ले लेते थे। कौवा सेठ बहुत मगरूर, लालची और आलसी था। वो हमेशा परिंदों से अच्छे खानों की डिमांड करता था, ताकि वो इसके बदले उससे पानी ले सके। सब परिंदे बहुत मजबूर थे, क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी कहीं और से ना आता था। इसलिए वो महंगे महंगे खानों के बदले कौवे सेठ से पानी लेने पर मजबूर थे। सुनो मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें कल पानी चाहिए तो मेरे लिए बादाम का हलवा बना के लाना। और हाँ, किसी चीज की कंजूसी मत करना। पर कौवे सेठ, बादाम तो बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बादाम का हलवा बना सकूं। क्या कहा? क्या तुम्हें कल पानी नहीं चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और पंछी को कह दूंगा। ठीक है कौवे सेठ, मैं अपने घर का राशन बेच के आपको बादाम का हलवा जरूर खिलाऊंगी। इसी तरह जब एक दिन बंटी कबूतर कौवे के पास पानी लेने आया। अरे ये लो कौवे सेठ, ये तुम्हारे गंदुम के दाने जो तुमने कल मुझसे मंगाए थे। अरे कबूतर, इतनी कंजूसी! सिर्फ इतने से गंदुम के दाने? ये तो शाम से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। पर कौवे सेठ, मैंने तो इसमें से एक दाना भी नहीं लिया, और ये दाने इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकते हैं? ये तो कम से कम 2 दिन के दाने हैं। अच्छा अच्छा, बस बस, अगर तुम्हें कल पानी चाहिए हो तो मेरे लिए दाल का हलवा बनवाते लाना तुम। पर कौवे सेठ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। गर्मी में पानी की प्यास बहुत लगती है और मैं उड़ते उड़ते थक जाता हूँ। चने के खेत तो पहाड़ के भी पीछे हैं, मैं इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं कबूतर, कोई बात नहीं, तुम कल से पानी लेने मत आना। मैं चने का हलवा किसी और से बनवा लूंगा। नहीं नहीं कौवे सेठ, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं कल जरूर हलवा लाऊंगा। अगले दिन मीनू चिड़िया बादाम का हलवा बना लेती है। बादाम के हलवे को बनाने के बाद वो सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, चलिए ना, हम पानी लेने चलते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है मीनू चिड़िया, लेकिन मैं चने की दाल का हलवा नहीं बना सका। जब मैं चने की दाल लेने गया तो किसान ने मुझे बहुत मारा था। कोई बात नहीं कबूतर भैया, चलो ना हम जाके कौवे सेठ से दरख्वास्त करते हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनसे एक दिन का समय और ले लेंगे और कल उन्हें चने की दाल का हलवा जरूर बना के देंगे। पर मीनू चिड़िया, तुम्हें पता तो है कौवा सेठ नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो दोनों तोते को लेने के लिए उसके पास गए। अरे क्या बात है तोते भैया, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? अरे अरे मीनू चिड़िया, और मैं क्या करूं? मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है, लेकिन लेकिन कौवे सेठ ने कहा था अगर तुम्हें कल पानी चाहिए तो तुम्हें आम के बाग से बहुत सारे आम तोड़ के लाने होंगे। लेकिन तुम्हें तो पता है कि ये तो आम का मौसम ही नहीं, मैं आम के पेड़ से आम कैसे तोड़ के लाऊंगा? अरे हाँ, ये तो आम का मौसम ही नहीं है, आप भला आम कैसे तोड़ के ला सकते हो? अब तो ये कौवा सेठ हद ही कर रहा है। पर हम क्या करें मीनू चिड़िया, हम सब बहुत मजबूर हैं। गर्मी भी बहुत ज्यादा है और हमारे पास मीठे पानी का और कोई कुआं भी नहीं।
अ- अरे मीनू चिड़िया, मुझे तो राजनाथ कौवे की याद आ रही है। वो कितना अच्छा था, और ये कौवा तो बिल्कुल गंदा है। हाँ, सच में राजनाथ कौवा बहुत अच्छा था। वो हमेशा गरीब पंछियों की मदद किया करता था, और वो पानी के बदले में 1 रुपया या एक दाना भी नहीं लेता था। जिसको जितना चाहिए होता था वो उतना पानी उसको फ्री में दे देता था। हाँ मीनू चिड़िया, राजनाथ के दौर में हम सब कितने खुश थे। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी और हम सब लोग मिलजुल के रहते थे। कहने को तो ये कौवा सेठ राजनाथ का पोता है, लेकिन इखलाक में बहुत ही बुरा है ये तो। राजनाथ कौवा तो अगर किसी के पास खाने को दाना ना होता तो वो अपने पास से उनको दाना भी दिया करता था। हाँ चिड़िया, बहुत हुआ। अब हम इसका जुल्म नहीं सहेंगे। हम राजनाथ को इसकी शिकायत लगाएंगे। उसके बाद वो तीनों पंछी जंगल पार करके राजनाथ के पास गए और उसे जाके सारी बात बता दी। पंछियों, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी और एक फैसला भी किया है। तुम एक काम करो, कौवे सेठ ने जो जो खाने की चीजें मांगी हैं, तुम उससे ये खाने की चीजें दे दो। और ये लो, ये गैस करने की दवाई है, ये भी इस खाने में मिला देना। फिर मीनू चिड़िया, कौवा, कबूतर और तोता वो गैस की दवा लेकर जंगल वापस आ जाते हैं, और वो गैस की दवा मिलाकर खाने में कौवे को खिला देते हैं। वो कौवा सेठ परिंदों का दिया हुआ सारा खाना खा लेता है। क्योंकि कौवा बहुत आलसी था, इसलिए वो इधर उधर फिरने की बजाय सीधा अपने घोंसले में जाके सो जाता है। कुछ देर बाद ही कौवे के पेट में गैस होना शुरू हो जाती है, और उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं हवा में उड़ क्यों रहा हूँ? और मेरे पेट में गैस कैसे हो गई इतनी सारी? मैं तो एकदम मोटे गुब्बारे की तरह लग रहा हूँ। कहीं कोई पिन ही मार के ना फाड़ दे मुझे। उसके बाद वो कौवा हवा में गुब्बारे की तरह उड़ रहा था, और उसके पेट में बहुत सारी गैस होने की वजह से दर्द भी हो रहा था। अरे अरे कौवे भैया, आपको ये क्या हो गया? आप हवा में ऐसे क्यों उड़ रहे हो? और आपके पेट में इतनी सारी गैस कैसे हो गई? और तोते, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कहीं किसी कांटे पे लग के फट ही ना जाऊं। अरे अरे कौवे भैया, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? हम हैं ना आपकी मदद के लिए। ये लो, जल्दी से ये दवाई खा लो, उसके बाद आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौवे ने वो दवाई ली, उसके बाद उसका गैस फौरन से खत्म हो गया और कौवा बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तोते, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है। इसकी सजा मुझे मिल गई। तुम लोग प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे कौवे भैया, ऐसे मत कहो। हम सब तो एक ही जंगल में रहते हैं ना, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो तोते, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। इसलिए आज के बाद तुम्हें मेरे कुएं से जितना पानी चाहिए हो ले लेना, और उसके बदले में मैं तुमसे कोई चीज की मांग भी नहीं करूंगा, और तुम्हारे साथ दाना ढूंढने के लिए भी जाया करूंगा। अरे वाह कौवे भैया, आप तो एकदम बदल गए हो। आपका बहुत शुक्रिया। और आज के बाद आपको भी अगर कुछ खाना हो तो हम मिलके बनाया करेंगे।